मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हिंदुस्तान का एडिटोरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हताश होते ट्रंप अब हताश हो गए। और क्या हो रहा है अमेरिका ईरान युद्ध में, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए क्या कह रहा है, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ऐसे ही अगर डेली हमारा हिंदुस्तान का ये पढ़ना एडिटोरियल तो हमारे साथ जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हताश होते ट्रंप। क्या आखिर हताश हो क्यों रहा है और हो क्या रहा है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है, लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान द्वारा शांति वार्ता रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खफा होना स्वाभाविक है। एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई है। वेबसाइट की माने तो ट्रंप ने नेतन्याहू को यह तक कह डाला है कि अगर मैं न होता तो आप जेल में होते। मैं आपकी जान बचा रहा हूँ। आपकी हरकतों के कारण हर कोई आपसे और इजराइल से नफरत करने लगा है। इस दावे की सत्यता को परखे बिना कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मिजाज और ईरान की जंग में उनके पास बचे विकल्पों को देखते हुए यह अतिरंजित खबर नहीं लगती। यह तथ्य है कि संघर्ष विराम बढ़ाने का एक तरफा ऐलान वाशिंगटन ने किया है। यह भी सच है कि तमाम अमेरिकी सर्वेक्षण ईरान युद्ध के बाद देश में ट्रंप की लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट दिखा रहे हैं। उसका जो रिकॉर्ड है वो क्या गिरावट दिखा रहा है। फिर क्या कर रहा है, बोला जबकि कुछ ही महीनों में वहाँ मध्यावधि चुनाव होने हैं। उधर हॉर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति के बाधित होने से पश्चिम एशिया में मित्र देश ट्रंप प्रशासन से नाखुश है। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। ऐसे में लेबनान में नेतन्याहू की कार्रवाई या उनकी मुसीबत बढ़ाती जा रही है। फिर क्या कर रहा है बुरा कहना कि इस युद्ध में एक महाज सूचनाओं का भी है। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से ऐसी बातें उछाली जा रही है जिससे दूसरे ऐसे खेमे का सिराजा बिखरता दिखाई पड़े। अभी चंद रोज पहले ईरानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से एक खबर ने विश्व मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्या कर रही है, गार्ड कॉर्प्स बोल रहा है IRGC, और उसका फुल फॉर्म है, उसका शॉर्टकट है IRGC के कट्टरपंथी खेमे की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज सदर पजेक्सियान ने सर्वोच्च नेता को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कट्टरपंथी फौजी खेमे ने सत्ता हाथिया ली। कुछ घंटों में ही ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय से इसका खंडन भी आ गया। यह बात इसलिए विश्व मीडिया की विश्वसनीय लगी क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर अंदरूनी सियासी हालात साफ नहीं है और कई बार तेहरान के बयान और IRGC की कार्रवाई के तालमेल का अभाव साफ दिखा। फिर क्या कर रहा है, बुरा अमेरिका ईरान शांति वार्ता को एक मुश्किल वहाँ किसी फैसले को सर्वमान्य बनाना भी है। इस सूरत हाल का स्वाभाविक
ही नेतन्याहू पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति वैसे भी अपने बड़ बोलेपन से रोज़ रोज़ सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन ईरान युद्ध ने उन्हें गहरे एहसास कराया है कि जंग जुबान से नहीं जीती जा सकती। अब हताश के उद्गार सामने आने लगे हैं। निस्संदेह इस जंग में ईरान का बहुत आर्थिक नुकसान किया है, मगर अमेरिका ने कुछ कम क्षति नहीं उठाई है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण वह सामरिक आर्थिक नुकसान को फिर झेल लेगा, मगर अवधारणा की जंग में वह फिलहाल शिकस्त खाता हुआ दिख रहा है। दुनिया में सर्वशक्तिमान होने की उसकी छवि को इस युद्ध ने ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जिनका भरना आसान नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन अगर वाकई चाहता है कि पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति हो, तो उसे नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी ही पड़ेगी, वरना हर बीतते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में कमज़ोर पड़ते जाएंगे। यूरोप के साथी देश पहले ही उनसे दूर जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में भी अमेरिकी कूटनीति को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, गंभीर क्षति पहुंच सकता है। तो ये था ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। चलिए, थैंक यू। तो